नमस्कार दोस्तों, मैं निशा अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरी वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो तामसिक, राजसिक और सात्विक होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। ये तीन तरीके के गुण होते हैं जो हम सभी मनुष्यों में विद्यमान होते हैं, सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। हर किसी में सात्विक गुण भी और राजसिक गुण भी और तामसिक गुण भी थोड़ा थोड़ा होता है, पर जिस भी मनुष्य में जिस गुण की अधिक प्रधानता होती है वो मनुष्य उसी प्रवृत्ति का बन जाता है। ठीक है, तो जो सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य होता है वो अधिकतर ईश्वर पर विश्वास रखता है, चाहे वो उसे किसी भी रूप में पूजे, वो मोस्टली ईश्वर पर विश्वास रखता है और किसी को दुख में नहीं देख सकता और अपना अधिक से अधिक जो समय है वो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है। चाहे उसमें वो भक्ति कर लो या किसी की हेल्प कर लो या दुनिया से दूर अपने ध्यान में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। इसके अलावा जो राजसिक प्रवृत्ति वाला इंसान होता है वो कहीं भी जाएगा, उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी रहती है। वो हमेशा ये सोचता है कि उसे किसी और से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो सेल्फ सेंटर्ड टाइप का बंदा होता है। वो सब पे राज करने वाली प्रवृत्ति होती है उस पर। जैसे कि कहीं अगर किसी ग्रुप में भी वो बैठा है तो वो ये सोचेगा कि सब मेरी बात सुने, आई एम द बेस्ट, अपने आप को बेस्ट शो करने की वो कोशिश करता रहता है। इसके अलावा जो तामसिक प्रवृत्ति वाला इंसान होता है उसमें नॉर्मल होता है, उसमें राजसिक भी भावनाएं होती है, सात्विक भावना भी होती है, पर तामसिक भावनाएं का मतलब ये है कि उसे अगर किसी को दुख मिल रहा है तो उसे खुशी मिलती है। किसी को दुख में देखकर वो कहीं ना कहीं खुश होता है। तो ये होती है हमारी तामसिक भावनाएं कि या तो वो किसी को दुख देगा, उससे उसे शांति मिलेगी, या फिर कोई दुख में है तो उसे देखकर उसे खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम इन्हीं तीनों भागों में बांटकर चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम भोजन की बात करते हैं कि भोजन में सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन क्या होता है। जो सात्विक भोजन होता है, सब कहेंगे जो फलहार होता है वो सात्विक भोजन होता है। नहीं, फलहार सात्विक भोजन नहीं होता। सात्विक भोजन का मतलब बस उतना ही है कि हमें उतना ही भोजन ग्रहण करना है जितना इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। दैट्स इट। इसके अलावा जो भी सात्विक प्रवृत्ति वाला इंसान है या जो सात्विक भोजन कर रहा है वो अधिक भोजन लेकर वेस्ट नहीं करेगा, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना वो खाने में नेचुरली एक्स्ट्रा भोजन खाएगा, खाने में भी टाइम लगेगा। फिर और भोजन से हमें नींद भी बहुत आती है, आलस भी बहुत आता है ना। और वो संचय नहीं करना चाहता किसी भी चीज का। अगर हम कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा लेते हैं, अपनी बॉडी में भी लेते हैं, तो वो हमें नुकसान भी करती है और उसको ठीक करने के लिए फिर हमें और सौ चीजें करनी पड़ती हैं। तो सात्विक भोजन जो लोग ग्रहण करते हैं उनका सीधा सीधा मतलब ये होता है जितना वो खा रहे हैं प्रेजेंट में, जितना उनके लिए जरूरी है, दैट्स इट, वो उतना ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो राजसिक भोजन करते हैं वो अपना पेट पूरी तरीके से भरते हैं। प्रोटीन होता है उनके भोजन में। उन्हें शरीर को जो चीजें फायदा करती हैं वो भोजन लेना चाहते हैं ताकि उनका शरीर एक विशेष कार्य के लिए तैयार हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। और राजसिक भोजन में अपनी मनपसंद का कोई भी भोजन ग्रहण किया जा सकता है, तो और पेट भर के अच्छे से खाया जा सकता है। इसके अलावा तामसिक भोजन में उसे कहती हूँ जिसमें कोई भी दर्द या दुख छुपा हो, या कोई भी किसी का छीना हुआ हो, किसी के हक हलाल की कमाई को छीन कर हमने कुछ भी ग्रहण किया हो, मैं उसे तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखती हूँ। जैसे कि नॉनवेज को हम तामसिक भोजन की कैटेगरी में सिर्फ इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें दर्द है। नेचुरली कोई जीव मरेगा तो उसे दर्द होगा, तो इसलिए नॉनवेज को हम तामसिक भोजन की कैटेगरी में करते हैं। तामसिक भोजन में सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, वो भोजन भी आता है अगर कोई दुख पाकर तुम्हारे लिए भोजन बना रहा है, ठीक है, या वो दुखी है खाना बनाते हुए और तुम उस भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तो वो भोजन भी तामसिक हो जाता है। ठीक है, किसी को दुख देकर हमें कभी भी भोजन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन में वो भोजन भी आता है अगर हमने किसी का हक मार लिया, किसी के हक का खाना खा लिया, या किसी के हक के पैसे लेकर उससे हमने कुछ भी कर लिया, तो वो सब चीजें तामसिक है। जैसे किसी को आपको 1000 रुपए देने का हक बनता है पर आप उसे सिर्फ 500 ही दे रहे हैं, बाकी बचे हुए 500 को आप
मोस्टली लोग हैं चलो पार्टी कर लो, ये कर लो, तो वो सब तामसिक भोजन है। अगर हम बचे हुए 500 रुपए का फ्रूट्स भी खाएंगे, फ्रूट जो कि सात्विक भोजन में आता है, पर आपने वो पैसे तो गलत तरीके से कमाए ना, तो इसीलिए वो तामसिक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी बहुत चीजों को इन्हीं तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपनी कमाई को कि तुम जितना कमा रहे हो, अगर उतना कमा रहे हो जितना तुम्हारे लिए इनफ है, रोज कमा रहे हो, रोज खा रहे हो, ये होता है सात्विक कमाई। ठीक है, तुम कोई संचय नहीं कर रहे हो, किसी चीज को संचित नहीं कर रहे हो, इकट्ठा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो होती है वो सात्विक कमाई। राजसिक कमाई वो है तुम जरूरत से ज्यादा कमा रहे हो, कोई गलत नहीं है। देखो नेचुरली अपने बुरे वक्त के लिए तुम इकट्ठा करना चाहते हो, तो वो हमारी राजसिक कमाई जो होती है। तामसिक कमाई वही है जो हम किसी के हक हलाल की कमाई छीनते हैं या खाते हैं, या किसी का हक मारते हैं, उससे जो भी हम पैसे इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारी हो जाती है तामसिक कमाई। इधर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी होता है, वो एक गेहूं की बोरी अपने जो भी उसकी रिक्शा होती है उसमें रख के लेके जा रहा होता है। कहीं पे एक गड्ढा आता है और उसकी गेहूं की बोरी गिर जाती है, गिर के फट जाती है, उस आदमी को पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। तो सबसे पहले उस गिरी हुई गेहूं की बोरी में से चिड़िया देखती है, और चिड़िया आती है, उस गेहूं की बोरी में से 2-4 दाने खाती है, थोड़े बहुत अपने मुंह में इकट्ठा करती है और चली जाती है। अपने भाई बच्चों के लिए भी लेके जाती है, थोड़ा सा खाती है, जितना पेट भरता है उसका भर के ले जाती है, 2-4 दाने अपने बच्चों के लिए ले जाती है। फिर आती है एक गौ माता आती है, गेहूं की बोरी गिरी होती है, आती है, पेट भर के अपना अच्छे से खाती है और चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आता है हमारा एक इंसान आता है, देखते वाओ गेहूं की बोरी गिरी हुई है। वो क्या करता है, सारे गेहूं को इकट्ठा करता है, बोरी में भरता है और वो बोरी उठाकर ले जाता है। अब इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? जो चिड़िया थी और जो गाय थी और जो इंसान था, इन तीनों की प्रवृत्तियों में क्या था? चिड़िया ने सात्विक प्रवृत्ति दिखाई, जितना उसे जरूरी था उतना ही उसने लिया और चला गया। गाय ने भी जितना उसे जरूरत था चला गया, क्योंकि चिड़िया और गाय को पता है आज भगवान ने यहाँ पेट भर दिया, अगला टाइम कहीं ना कहीं भगवान ने हमारा जुगाड़ कर रखा है। क्योंकि वो जो जीव हैं वो ईश्वर पर अधिक विश्वास करते हैं, इसीलिए वो संचित नहीं करते किसी वजह से। इंसान को विश्वास नहीं था, इंसान कहता है चलो मिल रहा है, अभी मिल रहा है, पता नहीं कल मिले ना मिले, इसलिए उसने इकट्ठा किया और ले गया। तो यही फर्क है इंसानों में और जानवरों में। इन चीजों को देखते हुए तो सात्विक प्रवृत्ति जानवरों में इंसानों के अकॉर्डिंग ज्यादा है। जब भी हम कोई भी चीज इकट्ठी करते हैं ना, वो हमें ही नुकसान देती है। लिमिट से ज्यादा कभी कोई इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आप लिमिट से ज्यादा खाना भी खाओगे ना, वो भी आपके लिए फूड पॉइजनिंग बना देगा। लिमिट से ज्यादा किसी के बुरे विचारों को सोचोगे कि उसने तो मुझे ये कहा, उनको अपने शरीर में, अपने दिमाग में इकट्ठा करोगे, तो वो भी आपको हाइपरटेंशन दे देगा। ठीक है, तो इसलिए संचित मत करो, जो हो रहा है होने दो, अपने आप को स्वस्थ रखो। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो अच्छे विचार ही आपके माइंड में आएंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, तो ये बात सच है। अपने आप को सबसे पहले शारीरिक रूप से आप स्वस्थ बनाइए, उसके बाद ही आपका मस्तिष्क एक सही दिशा में चीजें सोचकर आपको आपकी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो और खाने के लिए आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपके विचार सात्विक होंगे, आप राजसिक भोजन खाएंगे तो आपके विचार राजसिक होंगे, और यदि आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आपके विचार तामसिक होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।